दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। वहीं यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद बौखलाए हुए थे। सोचा कि दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज कप्तान रोहित शर्मा सर पर कफन बांध कर आएंगे और दूसरे टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि टेस्ट मुकाबला नहीं बल्कि T20 मुकाबला बना दिया। पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने 280 रनों से जीत दर्ज की और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मैदान पर। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर एक कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, पांचवीं गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं छठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्के कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने स्टार्टिंग में ही बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना दिया और खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। वहीं तीसरे ओवर में 1 चौका जड़ दिया कप्तान रोहित शर्मा ने। चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। पांचवें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। छठे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने छठे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए थे। वहीं 11वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। यह टेस्ट मुकाबला नहीं बल्कि T20 मुकाबला कप्तान रोहित शर्मा ने बना दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को आउट नहीं कर पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं 21वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 गगनचुंबी और 1 कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जी आपसे बता दें कि 2 गगनचुंबी छक्के और 1 कवर ड्राइव चौका जड़ा। वहीं 22वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 रन लिए और दोस्तों उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल ने 28वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल फिर 29वें ओवर की पहली गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उनके कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए शुभमन गिल भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर जमकर बल्ला बरसाते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में दूसरी पारी में शुभमन गिल ने शानदार शतक ठोककर इतिहास रच दिया था। शुभमन गिल ने आज भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रोहित शर्मा को बड़ा झटका लग गया यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा के साथ बाद दोस्तों शुभमन गिल जब बल्लेबाजी करने लगे मैदान पर तूफानी विस्फोटक, तो कप्तान रोहित शर्मा को उनके आउट होने का बिल्कुल भी कम नहीं था, क्योंकि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से कहर बर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा 102 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर टीम इंडिया की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली, विराट कोहली मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज किंग कोहली ने इस मुकाबले में अपनी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को ऐसी अंजाम दिया कि देखते
देखते महज 28 गेंदों पर ही 54 रन ठोक दिए। उधर शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। इसमें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली कैच आउट हो गए। उनके कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर ऋषभ पंत, जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में 7 की पारी खेली और भारत को शानदार तरीके से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाने लगे। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऋषभ पंत मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल का बखूबी साथ निभा रहे थे। शुभमन गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं 38वें ओवर में शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी कर दी। 38वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेटकीपर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ अपने बल्ले का उन्होंने मुंह खोल दिया और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों उधर शुभमन गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते शुभमन गिल ने 180 रन ठोक दिए और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। केएल राहुल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर 40वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। केएल राहुल का पहले टेस्ट मुकाबले में कोई खास बल्ला नहीं चल पाया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से शानदार तरीके से अपना दोस्तों 50 रन पूरे कर लिए और उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन बांग्लादेश के दोस्तों गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक नई चाल फेंकी, जिसमें केएल राहुल को जो है कैच आउट करा दिया। केएल राहुल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज थर थर कांपने लगते हैं। रविंद्र जडेजा मैदान पर आए और मैदान पर आते ही उन्होंने चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। टेस्ट मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर ऐसा गरजा कि मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वहीं दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल जब आउट हुए तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए रविचंद्रन अश्विनी अश्विनी के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में रविचंद्रन अश्विनी ने 7 की पारी खेली और उसके बाद 6 विकेट चटकाए थे। रविचंद्रन अश्विनी ने इस मुकाबले में भी दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। वहीं 44वें ओवर में रविचंद्रन अश्विनी ने दोस्तों 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विनी के बीच में शानदार तरीके से दोस्तों 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। रविचंद्रन अश्विनी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। देखते ही देखते रविचंद्रन अश्विनी ने 53वें ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। रविचंद्रन अश्विनी का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाए थे। रविचंद्रन अश्विनी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। टेस्ट मुकाबले में रविचंद्रन अश्विनी के सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज उनके सामने पानी भरते नजर आते हैं। रविचंद्रन अश्विनी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के खिलाफ एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विनी ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते अपना शतक पूरा कर दिया। उधर रविंद्र जडेजा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपते हुए हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते नजर आए। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे। पहले दिन के मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत दूसरा टेस्ट मुकाबला जीते तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अभ्यास में मुझ में भारत ने मुकाबला अच्छा खेला।